हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आर्केड वे में। दोस्तों, हमारा चैप्टर है आज का वो है राजस्थान की ज्योग्राफी का, राजस्थान की ग्लोबल स्थिति और विस्तार। आज के हम इस चैप्टर में राजस्थान के बारे में समझेंगे कि राजस्थान की स्थिति पृथ्वी के मानचित्र में कौन सी जगह पे है, कौन सी इसकी अक्षांश स्थिति, देशांतर स्थिति और मानक समय। राजस्थान की जो ग्लोबल स्थिति विश्व के मानचित्र पे कौन सी जगह पे है और हिंदुस्तान के मानचित्र पे कौन सी जगह है, यानी कि इसकी ग्लोबल या विस्तार और ग्लोबल स्थिति को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि राजस्थान की जो बाकी की जियोग्राफी पढ़ेंगे उससे पहले ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो चलो इसको देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले होता है राजस्थान की अक्षांश स्थिति। अक्षांश स्थिति के बारे में हमने पढ़ा था, पृथ्वी की अक्षांश और देशांतरीय रेखाएं। तो उसी स्थिति में राजस्थान की अक्षांश स्थिति क्या है? देखो, अक्षांश स्थिति सबसे पहले होती है तिरछी लाइनें। हमने कहा था उत्तर और दक्षिण में, पृथ्वी के उत्तर या दक्षिण में, भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में खींची गई तिरछी लाइनें। तो आप देख रहे होंगे राजस्थान का मैप। तो राजस्थान के मैप में निचले छोर से ऊपरी छोर के बीच में आडी लाइनें खींची गई है। तो सबसे पहली लाइन है वो है 23.3 23.3 डिग्री से लेके अब जो लास्ट की अक्षांश स्थिति वो 30-12 यानी कि उत्तरी छोर पे है। 30-12 उत्तरी अक्षांश। ठीक है दोस्तों, देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जहां भी अक्षांश की बात आती है वहां पे हमेशा उत्तरी लगेगा, क्योंकि जो भारत की स्थिति है ग्लोब स्थिति में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध पे, यानी कि उत्तरी और पूर्वी दो ही शब्द आएंगे, ना कि दक्षिणी और पश्चिमी। जब भी अक्षांश और देशांतर की बात आती है या तो उत्तरी या पूर्वी बात आती है तो उत्तरी उस पर लगाया जाएगा अक्षांश पे, और पूर्वी की बात आएगी तो लगाया जाएगा देशांतर पे, चाहे राजस्थान की बात हो, चाहे भारत की बात हो, या कोई भी स्टेट की बात हो। तो राजस्थान की स्थिति क्या है? 23.3 से 30-12। आप समझोगे कि यहां से भारत की अक्षांश स्थिति स्टार्ट होती है, उसको अक्षांश जो रेखा है वो है 23.3, और जो लास्ट का मैप है, जो उत्तरी छोर है श्रीगंगानगर में, वहां पे जो स्थिति खत्म होती है अक्षांश रेखा की वो होती है 30.12। यहाँ पे जो रेखा खींची है वो है 30-12। तो आप इसको अंकों में सीधा याद रखो, 23.3 से 30-12, यानी कि 23.3 से 30-12 आप अंकों में याद करो इसको। उत्तरी अक्षांश की जो स्थिति है, भारत राजस्थान की जो अक्षांश स्थिति है वो है 23.3 से 30-12। अब मैंने बताया अक्षांश पे क्या लगता है? उत्तरी। और बात हो रही है अक्षांश की, तो अक्षांश तो लगेगा इस पे, उत्तरी अक्षांश। ठीक है दोस्तों, तो राजस्थान की कितनी हो गई? 23.3 से 30-12 उत्तरी अक्षांश। हमने मैप पे देखा सबसे निचला बिंदु है 23.3, और जे बढ़ती जाएगी ऊपर 24, 25, 26, 27। तो इसी तरह 23-12 पे राजस्थान का मैप जो खत्म हो जाता है। अब भारत की हम साथ के साथ राजस्थान की तुलना भारत से करेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो भारत की अक्षांश की स्थिति क्या होती है? 8.4 से 37.6। आप इसको अंकों में याद रखो, बिल्कुल 8.4 है ये। ठीक है, बात वही आती है उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। ठीक है दोस्तों, आपने अगर मेरा चैप्टर देखा होगा अक्षांश और देशांतर रेखा का, तो आपको समझ में आएगा उत्तरी अक्षांश ही क्यों लिखा जाता है, इसको दक्षिणी अक्षांश क्यों नहीं लिखा जा रहा, पश्चिमी अक्षांश क्यों नहीं लिखा जा रहा, क्योंकि हमारा भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसीलिए जितने भी अक्षांशों का नाम लिखा जाएगा वो उत्तरी अक्षांश लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो राजस्थान की कितनी होगी? 23.3 से 30-12 उत्तरी अक्षांश, और भारत की हो गई 8.4 से 37.6 उत्तरी अक्षांश। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है देशांतरी स्थिति। देशांतरी स्थिति का अक्षांश देशांतरी रेखाओं के बारे में हमने बताया था, पूर्व या पश्चिम में खींची गई खड़ी लाइनें, यानी कि खड़ी लाइनें आप समझ रहे होंगे, ये खड़ी लाइनें, यानी कि पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची गई खड़ी लाइनें। ठीक है, तो हमने देखा जो पश्चिम की इसकी जो बॉर्डर है, सबसे पहले जैसलमेर में सम तहसील की, वो है 69.30। तो इसकी है वो है 69.30 से 78.17, 69.30 से 78.17। ठीक है दोस्तों, 69.30 से 78.17। अब बात आती है देशांतर रेखा पे। तो देशांतर जहां भी नाम आता है वहां पे नाम लगेगा पूर्वी, पूर्वी देशांतर।
ठीक है दोस्तों, यानी कि बाहर राजस्थान का जो ग्लोब स्थिति में जो मानचित्र में है राजस्थान की स्थिति, गुणोत्तर 30वें नंबर की जो देशांतर रेखा है, खड़ी लाइनें वहां से स्टार्ट होता है और 78.17 की जो खड़ी लाइन है देशांतर रेखा वहां पे जाके खत्म हो जाता है। तो इसकी जो देशांतर स्थिति होती है वो पूर्वी देशांतर में मानी जाएगी और इसकी जो अंकीय संख्या वो गुणोत्तर 30 से 78.17 ये रेखाओं के नाम है, देशांतरीय रेखाओं के नाम। ठीक है दोस्तों, हम बात करेंगे भारत में, क्योंकि भारत जब भी क्वेश्चन बनेगा ऑब्जेक्टिव वो राजस्थान के साथ में ऑब्जेक्टिव देने वाला भारत की देशांतर रेखा के भी डालेगा, उसमें अपने को कंफ्यूज हो जाता है। तो भारत की देशांतर रेखा देशांतर स्थिति है 68.7 से 97.25 पूर्वी देशांतर। आप एक चीज नोट करना, जब भी देशांतर की बात आती है पूर्व लिखना ना भूलें, पूर्व समझना ना भूलें, पूर्व देशांतर। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आती है भारत की और बात आती है, यानी कि अगर अधिक संख्या की बात, ठीक है दोस्तों, 69.30 से 78.17 वो किसकी है, राजस्थान की, और 68.7 से 97 किसकी है, भारत की। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है ग्लोबीय विस्तार। ग्लोबीय विस्तार का मतलब हमने समझा, ग्लोबीय विस्तार का मतलब होता है देशांतरीय और रेखाओं के बीच में जो फैला हुआ क्षेत्रफल। ग्लोबीय विस्तार क्या होता है, जैसे हम समझते हैं 23 और 30 के बीच की जो संख्या कितनी है, लगभग 8 पॉइंट, आप इसको 9 लिख सकते हो, 8.9 उत्तरी अक्षांश। आप समझ रहे होंगे मैं ये क्यों क्या कहना चाह रहा हूं, कि जो अक्षांश रेखाओं के बीच का अंतर है वो है 30.12 से आप 23.3 को माइनस करोगे तो आपको लगभग 8.9 उत्तरी अक्षांश की संख्या याद होगी, या 8.9 इसका जो उत्तरी जो विस्तार है, अक्षांश विस्तार इसका जो है 23, तो आप इसको खत्म कर दो, अगर 30 में से आप 23 माइनस करोगे तो आपको 8.9 उत्तरी अक्षांश मिलेगा। यानी कि भारत का उत्तरी राजस्थान का अक्षांश स्थिति विस्तार कितनी है, 8.9 उत्तरी अक्षांश। और देशांतर होती है 8.47 पूर्वी देशांतर। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में कभी कभी ना अक्षांश से पूछा जाता है ना देशांतर पूछा जाता है, आपको सिर्फ पूछ लेगा ग्लोबीय विस्तार कितना है, आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे, ऑप्शन में वही रहेगा तो 69.30 78.17। ठीक है, लेकिन ग्लोबीय स्थिति का विस्तार की जब बात आती है, विस्तार का मतलब होता है इनका अंतर कितना है, यानी कि एग्जैक्ट इनका अंतर कितना। अब जो 8.47 लिखा मैंने वो 69.30 में से आप 78.17 निकालोगे तो लगभग 8.47 पूर्वी देशांतर की ही संख्या आपको मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं क्षेत्रफल। देखो क्षेत्रफल कितना है राजस्थान का, आप हमेशा क्षेत्रफल को किसकी संख्या में याद करोगे, जैसे मोबाइल नंबर याद रखते हो उसी तरह, ना कि ऐसे जैसे 10,50,245 ना, ऐसे नहीं, आप रखो मोबाइल नंबर की तरह, जैसे 34239। ये क्या है, वर्ग किलोमीटर। अब इसको अगर आप समझोगे 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, लेकिन आप इसको लाख करोड़ों में आप याद ही मत करो, इसको ऐसे याद करो 3,42,239। कैसे याद करोगे राजस्थान का क्षेत्रफल, आप संख्या से याद करो 3,42,239। अब भारत की बात करते हैं, ये हो गया राजस्थान की, भारत वर्ग किलोमीटर। अब बात आती है भारत की अगर आप ऐसे बोलोगे 82,87,263, आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है वहां पे लिखा हुआ संख्या में भी आ जाता है। ठीक है, तो आप इसको 82,87,263, सॉरी भारत का मैंने गलत लिख दिया, भारत का है 32,87,263।
63। ठीक है, 32,87,263 कितना आएगा भारत का क्षेत्रफल? 32,87,263। तो हम बात कर रहे हैं राजस्थान की। राजस्थान के आपको क्षेत्रफल की संख्या याद रखनी है 342,239। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल परसेंट। अब अगर हम क्षेत्रफल की बात करेंगे भारत के क्षेत्रफल से, तो इसको 342,239 इंटू 100 करेंगे मैथ के अनुसार। हम मैथ वहाँ पे अकॉर्डिंग करने नहीं बैठ जाएंगे एग्जाम में, हमको इसका सीधा सीधा याद रखना है 10.41% है। कितना? भारत की तुलना में राजस्थान का क्षेत्रफल है 10.41%। आप इसको एग्जाम में 11% भी आ जाता है कभी कभी, एग्जैक्ट ना पूछ के 11, 12, 13 या 9 ऐसे पूछ लिया जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना और 11% में सही आंसर पे टिक करना है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है आकृति। राजस्थान की आकृति कैसी है? मानचित्र में राजस्थान की आकृति कैसी है? देखो चौकोर तो है, लेकिन ये उठपटांग है, यानी विषम कोणीय चतुर्भुज। विषम कोणीय चतुर्भुज। अब कभी कभी एग्जाम में ये नहीं आकर एक दूसरा वर्ड आता है पतंगाकार। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपको दो वर्ड याद रखने होंगे। अगर जब भी आकृति की बात की जाए, आकृति पे आपको विषम कोणीय चतुर्भुज याद रखना है और दूसरा याद रखना है आपको पतंगाकार। ठीक है दोस्तों, भारतीय मानचित्र में स्थिति हम बात करते हैं। भारतीय मानचित्र में राजस्थान कौन सी जगह पे स्थित है? देखो, हमने देखा होगा यह है भारत का मैप। तो भारत के मैप में राजस्थान कहाँ पे है? यहाँ पे स्थित है। राजस्थान यहाँ पे स्थित है। तो राजस्थान यहाँ पे स्थित है, तो राजस्थान की कौन सी दिशा में हुआ? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम हुआ ना, तो राजस्थान की जो भारत स्थिति वो कौन सी होगी? उत्तर पश्चिम। भारत की कौन सी दिशा में स्थित है राजस्थान? उत्तर पश्चिम भाग में। इसको भाग भी आ जाता है एग्जाम में। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है राजस्थान। क्लियर दोस्तों? अब बात आती है विश्व के देशों से तुलना। देखो, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ये जो आप लग रहा होगा ये ऐसे क्वेश्चन उठपटांग है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है। आपको सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है इजराइल से तुलना। इजराइल की देश के क्षेत्रफल से राजस्थान के क्षेत्रफल की तुलना करके एग्जामों में पूछे जाने वाली क्वेश्चन, जो विश्व के देशों की तुलना में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले इजराइल में। तो चेकोस्लोवाकिया, हम ये क्वेश्चन इसलिए पढ़ रहे हैं कि राजस्थान का क्षेत्रफल कौन कौन से देशों में बराबर है। यानी कि राजस्थान इतना बड़ा है कि ये तो यहाँ तो स्टेट है, लेकिन इसके क्षेत्रफल के से कहीं गुना छोटे वर्ल्ड में देश भी है। तो बात करते हैं चेकोस्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया ये 3 गुना, यानी कि इससे 3 गुना बड़ा है राजस्थान। यानी चेकोस्लोवाकिया इतना छोटा देश है कि उससे 3 गुना बड़ा राजस्थान है। बात आती है श्रीलंका की। श्रीलंका से कितना गुना बड़ा है राजस्थान? आपने देखा होगा राजस्थान भारत के मैप के जस्ट नीचे है, तो श्रीलंका से 5 गुना। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है श्रीलंका से कितना गुना है? 5 गुना। ठीक है, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है इजराइल से। इजराइल इतना छोटा देश है कि राजस्थान के अगर टुकड़े किए जाए तो 17 इजराइल बन सकते हैं। यानी कि 17 इजराइल बन सकते हैं अकेले राजस्थान में। यानी कि इजराइल का से गुणाफल बात करें तो 17 गुना बड़ा है राजस्थान। ठीक है, इजराइल से बात करते हैं तो 17 गुना ज्यादा बड़ा है। इंग्लैंड आपको पता है, इंग्लैंड है जो भारत के लगभग 300 साल तक भारत पे राज करके गया। लेकिन इंग्लैंड कितना छोटा आपको बता दूं, इंग्लैंड से 2 गुना ज्यादा बड़ा है। यानी कि इंग्लैंड इतना छोटा है कि राजस्थान उसकी तुलना में 2 गुना है क्षेत्रफल इंग्लैंड की तुलना में। ठीक है, जापान और राजस्थान लगभग बराबर हैं। राजस्थान और अगर जापान की भौगोलिक स्थिति के बारे में पता करेंगे, क्षेत्रफल के बारे में पता करेंगे, तो लगभग दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु बात आती है यहाँ की 23, 30, 12 की। सबसे उत्तरी बिंदु बात आती है वो है 30, 12। ये 30, 12 का जो बिंदु है एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है, उत्तरी की जगह 30.12 की स्थिति है, वो है कहाँ पे? श्री गंगानगर में। श्री गंगानगर, श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट की श्री गंगानगर तहसील में, श्री गंगानगर तहसील में है कोणा गांव। ठीक है दोस्तों, तीनों आपको याद रखना होगा। अगर डिस्ट्रिक्ट की पूछ लिया जाता है श्री गंगानगर, तहसील की पूछ लिया तो श्री गंगानगर, और गांव की बात पूछता है तो कोणा गांव। अधिकतर पूछा गया है कोणा गांव। कोणा गांव राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु है। उसी बिंदु पे 30.12 डिग्री की उत्तरी अक्षांश की रेखा खींची गई है, वो है श्री गंगानगर में कोणा गांव। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है सबसे दक्षिणी बिंदु, क्योंकि सबसे उत्तरी और दक्षिण तो हमेशा पूछे जाएंगे। तो सबसे दक्षिणी बिंदु ये है। सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करेंगे उत्तर और दक्षिण की, तो उत्तर और दक्षिण में क्या होती है? अक्षांश रेखाएं होती है। तो जो सबसे दक्षिण में है वो कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? 23.3 डिग्री, 23.3 डिग्री। इस पे कौन सी, ये जो 23.3 डिग्री की लाइन खींची गई है वो कहाँ पे है? बांसवाड़ा में। सबसे दक्षिण जो जिला है राजस्थान का जहाँ पे 23.3 डिग्री की अक्षांश रेखा खींची गई है वो है बांसवाड़ा। अब बांसवाड़ा की कौन सी तहसील है? बांसवाड़ा की कौन सी तहसील है दोस्तों? कुशलगढ़, कुशलगढ़ तहसील का, बांसवाड़ा में कुशलगढ़ तहसील का बोरकुंडा। ठीक है दोस्तों, आपको तीनों नाम याद रखना होगा। डिस्ट्रिक्ट की बात रहे तो बांसवाड़ा सबसे दक्षिण में स्थित है। अगर बांसवाड़ा ना आए एग्जाम में, कुशलगढ़ आए तो भी सही है। और कुशलगढ़ के अंदर बोरकुंडा गांव है जो राजस्थान का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। उसी दक्षिणतम बिंदु पे 23.3 डिग्री की अक्षांशीय रेखा टच करते हुए निकलती है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है उत्तर से दक्षिण की लंबाई। ठीक है दोस्तों, उत्तर से दक्षिण की लंबाई आपने समझा होगा, लेकिन एक अलग तरीके से समझाता हूं आपको। 30.12 से 23.3। आप में ये क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि उत्तर और दक्षिण के जो बिंदु हैं वो है 23.3 से 30.12। तो जो इनके बीच की डिस्टेंस है वो है 826 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, यानी कि राजस्थान के बोरकुंडा से लेके कोणा गांव, बोरकुंडा से लेके कोणा गांव के जो डिस्टेंस है उसको लंबाई बोलेंगे, या उत्तर से दक्षिण की लंबाई कह सकते हो, या फिर 23.3 डिग्री से लेके 30.12 डिग्री की आप इसको लंबाई है वो है 826 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है सबसे दक्षिणी बिंदु, उत्तर से दक्षिणी लंबाई। एक क्वेश्चन रह गया इसमें, पूर्व से। अब बात आती है पश्चिमी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु। ठीक है दोस्तों, हमने पढ़ा उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, दोनों के बीच की दूरी, यानी कि राजस्थान के उत्तर से लेकर दक्षिण की लंबाई कह सकते हैं उसको, या दोनों के कोणा गांव या बोरकुंडा गांव के बीच की दूरी, या फिर 23.3 से 30 डिग्री के बीच की दूरी। कैसे भी एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है पूर्वी पश्चिमी बिंदु। यह है पश्चिमी बिंदु, यहाँ पे पश्चिमी बिंदु पे है वो है 69.30 से 30 का जो बिंदु है वो है देशांतरिक खड़ी लाइन है। ये खड़ी लाइन है। ठीक है दोस्तों, जब भी देशांतर की बात आती है खड़ी लाइनें होती है। अब देशांतर स्थिति ये कहाँ पे है 69.30 की, वो है सबसे पहले तो हम करेंगे जैसलमेर। जैसलमेर, जैसलमेर के अंदर कौन सी तहसील है? सम तहसील, सम तहसील। जैसलमेर तो आपको पता होगा डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का। और सम तहसील के अंदर है कौन सा गांव? कटरा गांव। कटरा आप याद रखोगे, जम्मू कश्मीर में भी कटरा स्टेशन है, उसी की तरफ भी आप याद रख सकते हो कटरा गांव। जैसलमेर में सम तहसील में कटरा गांव में क्या है 69.30 की जो देशांतरी स्थिति या सबसे
पश्चिमी बिंदु, राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु है 69.30। पूर्वी देशांतर जिसको बोलते हैं, जैसलमेर में है, सम तहसील में है, और उसका गांव है वो है कटरा गांव। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है सबसे पूर्वी। सबसे पूर्वी अगर स्थिति है राजस्थान की तो वो है कहाँ पे, धौलपुर में। ये स्थिति क्या है, 69.30 से हमने पढ़ा होगा पूर्वी देशांतर कहाँ पे लास्ट होता है, 78.17। 78-17 ऐसे याद रखो, 78-17 ठीक है। ये स्थिति कहाँ पे है, धौलपुर में। अब धौलपुर से कौन सी तहसील है, राजाखेड़ा तहसील। आप इसको एक एक चीज को याद करना। राजाखेड़ा तहसील के अंदर गांव है सिलोन। ये राजस्थान का सबसे पूर्वी छोर है, या यूं कहें राजस्थान का पूर्वी दिशा में सबसे अंतिम गांव है। तो ये है 78.17 से लेके आप इसको 4-5 पॉइंट याद करो। धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, राजाखेड़ा तहसील में है, और सिलोन गांव में है। ठीक है दोस्तों, अब एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, पूरी दिशा की बात हो गई। पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई, राजस्थान की चौड़ाई की बात करेंगे पूर्व से पश्चिम की। तो बात आती है पूर्व से पश्चिम की, या पश्चिम से पूर्व, कहीं भी पूछ लिया जाता है तो पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व, या यूं कहें 69.30 से लेके 78.17। एग्जाम का आजकल स्टैंड चेंज हुआ है, आपको ध्यान रखना होगा। एग्जाम कैसे पूछ सकता है, पश्चिम से पूर्व भी पूछ सकता है, राजस्थान की चौड़ाई भी पूछ सकता है, और राजस्थान की 69.30 से 78.17 की दूरी भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये है, ये कहाँ पे है, कटरा गांव। कटरा गांव से लेके सिलोन तक की भी पूछ सकता है, या सिलोन। ठीक है दोस्तों, सिलोन। इन तीनों का एक ही आंसर है 869। ठीक है दोस्तों, इन तीनों का एक ही आंसर है, पश्चिम से पूर्व के बीच की दूरी। और अगर बात करें 69.30 से 78.17 के बीच की दूरी, कटरा गांव से लेकर सिलोन गांव के बीच की दूरी, या फिर बात करें भारत राजस्थान की पूर्व से पश्चिम के बीच में चौड़ाई कितनी है या लंबाई कितनी है, तो वो है 869 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी थी राजस्थान की, 826 किलोमीटर। दोनों के बीच का डिस्टेंस भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस है एग्जैक्टली 43 किलोमीटर। यानी कि राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में फर्क है, लंबाई कम है और चौड़ाई ज़्यादा है, इसलिए 43 किलोमीटर का फैसला है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कर्क रेखा। कर्क रेखा की हम बात करते हैं। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग में से गुजरती है। दक्षिणी भाग में से यानी कि बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के लगभग बीच में से गुजरती है। यहाँ पे है बांसवाड़ा, यहाँ से कर्क रेखा गुजर रही है, तो यहाँ से ये तो है डूंगरपुर और ये है बांसवाड़ा। ठीक है दोस्तों, तो बांसवाड़ा की लगभग बीच में से गुजर रही है, बीचों बीच से गुजर रही है कर्क रेखा, और डूंगरपुर के सीमा को टच करते हुए निकल रही है। यानी कि सीधा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कर्क रेखा लगभग राजस्थान के बांसवाड़ा से गुजर रही है, और कौन से दो डिस्ट्रिक्ट से गुजर रही है, तो क्योंकि बांसवाड़ा से भी माना जाएगा कि बांसवाड़ा की सीमा को क्रॉस कर रही है लगभग थोड़ी सी, तो दो जिलों से गुजरती है। कौन कौन से, डूंगरपुर व बांसवाड़ा। ठीक है दोस्तों, डूंगरपुर व बांसवाड़ा से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है। अधिकांश भाग, इससे क्वेश्चन बनने वाले कर्क रेखा से, अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अधिकांश भाग राजस्थान का अधिकांश भाग कहाँ स्थित है, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अब बात आती है कर्क रेखा के सबसे नजदीक शहर, सबसे नजदीक की बात आती है तो कौन सा आता है, बांसवाड़ा। कर्क रेखा के सबसे नजदीक जो शहर है वो बांसवाड़ा, और सबसे दूर है वो कौन सा है, गंगानगर। क्योंकि दक्षिणी भाग में स्थित है, से ही गुजर रही है कर्क रेखा, तो बांसवाड़ा सबसे नजदीक पड़ेगा, और गंगानगर है वो सबसे सर्वाधिक दूर कर्क रेखा से है। अब कर्क रेखा से एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में सूर्य की सबसे लंबवत किरणें कहाँ पड़ेगी,
लंबवत या सीधी सीधी किरणें वो कहाँ पड़ेगी, बांसवाड़ा पे। ठीक है दोस्तों, यानी कि सूर्य की सबसे लंबवत या सीधी किरणें कहाँ गिरेगी, बांसवाड़ा पे, क्योंकि कर्क रेखा कहाँ से गुजर रही है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमा से। और सबसे तिरछी, राजस्थान में सूर्य की सबसे तिरछी किरणें कहाँ पड़ेगी, वो है श्री गंगानगर या गंगानगर। ठीक है दोस्तों, श्री गंगानगर में सूर्य की सबसे ज़्यादा तिरछी किरणें पड़ेगी और सबसे सीधी या लंबवत किरणें पड़ेगी, वो पड़ेगी बांसवाड़ा में। वो किसके कारण, कर्क रेखा की स्थिति के कारण। ठीक है दोस्तों, अब ये 4-5 क्वेश्चन है। 4-5 क्वेश्चन क्यों है, ये देशांतर स्थिति के अनुसार। ठीक है दोस्तों, मैंने कहा था ना, पूर्वी दिशा में पूर्वी देशांतर के अनुसार जो स्थिति पूर्व में होगा वहां का समय आगे रहता है। ठीक है, तो सर्वप्रथम सूर्योदय कहाँ होगा, सबसे पूर्व में कौन सा है, सबसे पूर्व में है धौलपुर। तो इसका आंसर होएगा धौलपुर। ठीक है दोस्तों, सर्वप्रथम राजस्थान में सूर्योदय कहाँ पे होगा, धौलपुर। कई बार धौलपुर की जगह ना पूछकर राजाखाड़ा तहसील भी पूछ लिया जाता है, सिलोन गांव भी पूछ लिया जाता है। अब बात आती है सर्वप्रथम सूर्यास्त। सीधी सी बात है, दोनों का एक ही आंसर है, दोनों क्वेश्चनों का, क्योंकि जहाँ पे सर्वप्रथम सूर्योदय होगा वहाँ सर्वप्रथम ही सूर्यास्त होगा। ठीक है दोस्तों, तो सर्वप्रथम सूर्योदय व सर्वप्रथम सूर्यास्त कहाँ होता है, धौलपुर, सिलोन गांव, राजाखेड़ा। जो भी सबसे मेन पॉइंट, सबसे पूर्वी भाग का जो भी आपको 3 चीज़ों में से धौलपुर, राजाखेड़ा, सिलोन, तीनों में से कोई भी पूछ लिया जाए, आपको एक आंसर देना है तीनों में से। ठीक है, सर्वप्रथम सूर्योदय और सर्वप्रथम सूर्यास्त। ठीक है, अब बात आती है सबसे बाद सूर्योदय व सूर्यास्त। इनका भी दोनों का एक ही आंसर है, क्योंकि सबसे बाद में, जहाँ पे सबसे बाद में सूर्योदय होगा वहाँ सबसे बाद में ही सूर्यास्त होगा। तो ये बात आती है जैसलमेर की। अब जैसलमेर में अगर वही बात है, अगर तहसील का नाम पूछ लिया जाता है, जैसे सम, और गांव का नाम पूछ लिया जाएगा कटरा गांव, तो ठीक है, आपको कंफ्यूज ना होना है और ऐसे ही सही आंसर करना है। ठीक है दोस्तों, अब राजस्थान का मानक समय हमने पढ़ा होगा। भारत का मानक समय है वो है 82 सही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है दोस्तों, पूर्वी देशांतर ये पूर्वी देशांतर है 82.82 डिग्री, वही राजस्थान का मानक समय है। आपको सीधा सा याद रखना है, राजस्थान का मानक समय भारत के मानक समय के आधार पर ही है। तो भारत का मानक समय आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि 82 सही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर है भारत का मानक समय, जो इलाहाबाद के नैनी से देशांतरी रेखा गुजरती है 82.5 डिग्री की, उसी को ही मानक समय मान लिया गया है। अब बात आती है राजस्थान में एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ग्लोब स्थिति के अनुसार कि राजस्थान के पूर्व और पश्चिम में समय का कितना फर्क होता है। हमने पढ़ा होगा कि 8.47 देशांतर का अंतर है। हमने देखा होगा 69.30 से लेकर 78.17 में 8.47 का अंतर है देशांतर का। देशांतर के अनुसार ही समय निर्धारित किया जाता है। मैंने पहले भी आपको बताया था, अक्षांश स्थिति के अनुसार समय का निर्धारण नहीं किया जाता है, सिर्फ देशांतर स्थिति के अनुसार ही समय का निर्धारण किया जाता है। अब बात देशांतर की, अगर दोनों के बीच में अंतर कितना है 8.47, आप इसको 9 डिग्री मान के चलो, ठीक है, समझने के लिए। अब मैंने समझाया था 1 डिग्री देशांतर को पार करने में सूर्य को 4 मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का, यानी कि 9 × 4 9 चौका 36 मिनट का अंतर रहता है पूर्वी और पश्चिमी समय में। यानी कि सिलोन गांव में, धौलपुर में 36 मिनट पहले सूर्योदय होता है, तो यहाँ पश्चिमी भाग में जैसलमेर में 36 मिनट देरी से सूर्योदय होता है। हर चीज़ में यहाँ पे 36 मिनट का पूर्वी और पश्चिम भाग में अंतर पाया जाता है, वो देशांतर स्थिति के कारण है। ठीक है दोस्तों, तो आज का साथ तो हमारा जो चैप्टर था वो राजस्थान की ग्लोब स्थिति के बारे में था। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बने रहिए हमारे चैनल पर। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।